तो अब हम मैट्रिक्स चैप्टर करने लगे हैं। चैप्टर 1 है ये। बेसिकली इसमें से एमसीक्यू वगैरह पहले कर लेनी आप लोगों ने। आर्थर कैले ने इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने कॉन्सेप्ट पेश किया। 19वीं सदी 19th सेंचुरी की बात है। फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स जिसने पेश की कितने में 1858 में। ये एमसीक्यू आ जाती है अक्सर ही। तो मैट्रिक्स क्या है कि रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 एंड सो रियल नंबर हों, ठीक है। एंड सच एज उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में या एक कलेक्शन फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन की शक्ल में हम लिखते हैं, इनक्लोज्ड बाई ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इस हैव टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। एग्जांपल दी हुई हैं, ये 2 एग्जांपल में से कोई 1-2 एग्जांपल कर दें। उसके बाद रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये डेफिनेशंस, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड इन मैट्रिक्स पहले लिखें क्योंकि ये ज़रूरी है। अब द एंट्रीज किस में एंट्रीज़ इन मैट्रिक्स ज़रूरी है। ये किसने कटवाया आप लोगों को? टीचर ने गलत कटवाया। इन मैट्रिक्स ये नहीं लगाओ, कोई जनरल बात कर दो, लेकिन कि इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज इन मैट्रिक्स। ये ना लगाओ, कोई मर्जी कॉलम हो जाए, ठीक है ना, कोई मर्जी मैट्रिक्स हो जाए। देर आर रोज़। अब ये एग्जांपल रोज़, रो 1 रो 2 ये जो दिखाई गई हैं ये तो एग्जांपल्स हैं। तो इन मैट्रिक्स ये जो आल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जो वर्टिकल हैं ऊपर नीचे को जो हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाती हैं? कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बी एग्जांपल में दी हुई है। तो एक कॉलम C1 C2 C3। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दी? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कॉलम को कहते हैं स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। इसका ऑर्डर, वो इसका ऑर्डर को तयन करती हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है तो हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन m इज़ सेड टू बी ऑर्डर m बाई n। फॉर एग्जांपल m हमारे पास एक जो है ना 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई एग्जांपल ली अपने पास फर्जी। तो इस ऑर्डर, इसमें पहले हमने रो को देखना, रो कितनी है, रो 2 है तो 2/3। फिर हमने कॉलम देखने, कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो कोई मर्जी एग्जांपल, सपोज हम इधर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 3 2 6 8 और 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज़ हैं? पहले हमने रोज़ देखनी है। 2 रोज़ हैं तो 2, फिर हमने बाई लिखना है। और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3। तो उसी तरह कोई और कॉलम हो सकता है 2 3 4 6 4 3। तो इसमें देखो, अब इसमें रोज़ कितनी है? 3 रोज़ हैं तो 3/2, तो 3/2। तो उसी तरह हम देखें कि इक्वल मैट्रिक्सेस, मसावी कॉलम कौन से हैं जी? लेट ए एंड बी टू इक्वल टू मैट्रिक्सेस, देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी। ए हम तब बी के बराबर कहेंगे और नोट करेंगे ए बराबर है बी, तब लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ जब ये 2 पॉइंट ज़रूरी हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर हो, दोनों का ऑर्डर बराबर हो, और देयर कोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनके जो मुतनाज़रा रुकान हैं वो बराबर हों, ठीक है ना। मुतनाज़रा रुकान किस तरह? लाइक देखो, ये एक, इधर एक का मुतनाज़रा रुकन है, ठीक है। तो इसी तरह 3 है ना, 3 और इधर 2+1, ये उसका मुतनाज़रा रुकन है। उस दूसरे कॉलम में एन उसी जगह पे जो रुकन है वो सेम होना चाहिए, फिर वो क्या है? फिर वो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। तो इसी तरह ये एग्जांपल एक लाजमी आप लोगों ने लिखनी है। ये दोनों कॉलम जो हैं, ये मैट्रिक्स जो हैं, ये बराबर हैं क्योंकि ए और बी में पहले तो ऑर्डर उनका बराबर है, फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो ये हमारे पास ऑर्डर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। फिर हम एक्सरसाइज 1 को देखते हैं जी। एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें बताना है कि पहले इसका ऑर्डर कितना है। तो इसमें से अगर डी को देखो तो डी का ऑर्डर कितना है? 3 3/2। कॉलम कितने? कॉलम एक है तो 2 कैसे आया? 3/1। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करो। 3/1। और इसी तरह आप इसको देख लो, इसमें रोज़ कितनी है? 3/2। 2 3 बोला है तो उधर भी 3 बोलो, 3/2। अब इसमें कितनी है? आपने नहीं बोलना, असल से बताओ आप। हाँ जी, 1/1 को ना एच में बताओ, एच में कितनी है? एच में, हाँ जी, तो
टू बोलो ना, हम कैसे लिखेंगे, हाँ 2/3 लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, इनमें से इक्वल मैट्रिक्सेस कौन से हैं। तो अब इक्वल मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब तो उसके लिहाज से हम इनको करना है। हमने क्या पढ़ा जी, हमने पढ़ा कि जो मैट्रिक्स उनके मतनाज़रा रुकन भी बराबर हो और वो उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। सही है। तो अब बी को देख लो, एक देखो ए के बराबर कौन सा और है, ए की रुकन है ना, तो 5 - 2 ये 3 बन जाएगा। ऑर्डर भी सेम और इक्वल है, तो ये इक्वल है। और इसी तरह ये हमारे पास ये जी और एफ़ को देख लो, 3 - 1 और 3 + 3, ये 2/6 ही बन जाएगा। तो ये भी 2/6, ऑर्डर भी सेम है और वैल्यूज़ भी सेम है, वैल्यूज़ भी बराबर हैं। पहले दो बातें हमने पढ़ी हैं कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग मेंबर हैं वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है 9th की। तो करें जी क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लिखते हैं A + C, इसी तरह C - 1 और A + 2B और इसी तरह 4D - 6 और इसी तरह बराबर किसके जी, बराबर है जी 0 - 7 और 3 और 2D। तो हमने करस्पॉन्डिंग मेंबर जो है ना उनको इक्वल रखना है। तो A + C जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 के करस्पॉन्डिंग है। ये इसके करस्पॉन्डिंग है ना मुतराद रुकन, तो इसको हम A का नाम दे लेते हैं। अब इसी तरह देखो, अगर ये इसकी बात करें तो C - 1 जो है वो 3 के करस्पॉन्डिंग है, इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह हम बारी बारी सबको करेंगे जी। तो इसी तरह हम A + 2B को देखें तो बराबर ये -7 है जी। तो लामत से पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है, लामतों का पता होना चाहिए। इसी तरह जी 4D और 4D - 6 किसके बराबर है, 2D के, तो ये 4। अब हम जो पहले इजी सॉल्व होता है हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी निकाल के हम इसको मज़ीद प्रोसीड करेंगे। तो C अगर इधर है तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो C = 4, हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि C की वैल्यू क्या है 4। अब हम किस में पुट करें तो हमें जल्दी वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। तो हम अगर C की वैल्यू इधर रखें तो 4 वैल्यू हमने रख दी, तो ये 4 इधर जाके -4 हो गया। तो हमारे पास जो है ना A की वैल्यू भी आ गई और C की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब उसी तरह हमारे पास A की वैल्यू मौजूद है -4, तो +2B = -7। तो 2B को इधर रखें तो -7 है, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4। तो इधर कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा। तो 2B। अब अगर हम B को साइड पे रखें उसी तरह तो 2 उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो B की वैल्यू -3/2। तो ये 4D है। तो 6 - 6 इधर वो D जो है 2D इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा -2D = ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। तो 4D में से 2D निकाला तो कितना बचा 2D 2D = 6। तो D को साइड पर रखें तो 6/2, तो 3 दूनी 6, तो D = 3। तो ये वैल्यूज़ हमारे पर निकल आई जी। तो ये हमारी एक मश्क विद एक एक्सरसाइज विद फुल उसकी डेफिनेशन 5-6 जो हैं ये सॉल्व हो गई। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने चैनल, इस ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे लेटेस्ट लेक्चर का और गेस्ट पेपर का।